नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस के दावे को मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनौती देती नजर आ रही है। बीजेपी को यदि 400 पार जाना है, एनडीए को 400 पार जाना है, तो निश्चित तौर पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने के साथ साथ कई ऐसे सूबे हैं जहां बड़ा ज्यादा जतन करना होगा। और जो समीक्षकों की राय निकल कर आ रही है वो साफ है कि चाहे वो दक्षिण भारत हो, नॉर्थ ईस्ट हो, और भी चाहे वो पश्चिम बंगाल, बिहार, साथ साथ उड़ीसा, अनेक ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को बहुत आसान नहीं है रहा 400 पार जो एनडीए चाहता है, या 370 प्लस बीजेपी चाहती है मोदी जी के दावे के अनुसार। तो बहुत सारी मुश्किलें जानी है। अब हम बात करें हिंदी भाषी राज्यों की। बीजेपी के बड़े रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अभी जिन सूबों में जा रहे हैं, राजस्थान का दौरा किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें 25 में से 25 की आदत हो गई है। इधर मध्य प्रदेश में उनका दौरा प्रस्तावित है, वे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा भी बन रहा है। संभावना, संकेत यह है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में या उसके आसपास उनका मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा हो सकता है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी कमर कस के मैदान में उतर चुकी है, तैयार है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थीं। बीजेपी इस बार 29 सभी सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसकी मंशा है कि छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस को चित किया जाए, और उसके लिए जो कुछ हो सकता है, साम नाम दंड भेद, हर प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। अभी जो कोशिश थी उसमें एक जो पहले दौर में तो सफलता नहीं मिली है, दूसरे दौर में क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड, युवा इकाई, युवा नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, और या उपनेता हेमंत कटारे, और साथ साथ भी जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं उनमें भी पूरी सक्रियता नजर आ रही है। हालांकि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल डगर है, पनघट की हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो बीते चुनावी परिदृश्य लोकसभा के रहे उसमें कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव कहीं ना कहीं वो नीचे जलती चली जा रही है। जैसे अगर हम 2014 की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटें कांग्रेस के हाथों से निकली थी, 2 आ पाई थी, गुना शिवपुरी और छिंदवाड़ा। गुना शिवपुरी भी तब मिली थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ थे। फिर 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ थे कांग्रेस के, लेकिन वो सीट भी बीजेपी जीतने में सफल रही थी। यानी चुनाव का आंकड़ा 28-1 रहा था, और इस बार बीजेपी ने ताल 29 के लिए ठोक रखी है। इधर कांग्रेस के जो मौजूदा मध्य प्रदेश के नेतागण हैं वो अपने पत्ते बिछा रहे हैं। प्रयास उनकी ओर से भरपूर अभी से शुरू हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश में जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उन्होंने ये एक रणनीति बनाई है कि कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा किया जाए जिसमें कि मध्य प्रदेश में जो युवाओं पर दांव खेला गया है कांग्रेस आलाकमान द्वारा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो मध्य प्रदेश में उम्मीद आस लगाए बैठे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार करके दिखाया जाए। और उसी क्रम में मध्य प्रदेश की जो युवा इकाई है, यूथ ब्रिगेड है, आगे बढ़ रही है। अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके अनुसार कांग्रेस ने टिकटों को लेकर माथापच्ची का एक बड़ा दौर पूरा कर लिया है, और निकल कर ये आ रहा है कि मार्च माह के शुरुआती सप्ताह में ही एक बड़ी सूची 29 लोकसभा उम्मीदवारों में से संभावना आधे या उससे कुछ ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है।
4 PM को सूत्रों ने खबर दी है कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की इकाई है उसने जो जो बैठकें की हैं, गुणा भाग किया है, उसके अनुसार पैनल रेडी हैं और पैनलों में मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां दो दो नाम, कुछ जगहों पर एक ही नाम, आधा दर्जन के लगभग ऐसी सीटें हैं जहां सिंगल नाम पर बात बन गई है। मध्य प्रदेश की जो अपनी इकाई है उसने तैयार कर लिया है पैनल। 14 जो सीटें हैं उस पर दो दो नाम हैं। करीब 4 सीटें ऐसी हैं जहां तीन तीन नाम हैं और 2 सीटें ऐसी हैं जहां पांच पांच नाम हैं। भोपाल, इंदौर और सतना ये ऐसी सीटें हैं जहां अभी कोई नाम सुनिश्चित नहीं हो पाया और ये भोपाल और इंदौर बेहद बेहद टफ सीट है। यहाँ लंबे अरसे से कांग्रेस की दाल नहीं गल पाई है। कुल 29 सीटों में जो 6 सीटें हैं उसमें एक जो अभी बहुत चर्चाओं में सीट है छिंदवाड़ा, भले ही जो कुछ चला भोपाल दिल्ली छिंदवाड़ा में एपिसोड चलता रहा, उस एपिसोड के बीच निकला ये है कि कांग्रेस ने तो अपने पैनल में छिंदवाड़ा से केवल और केवल एक नाम रखा है और वो नाम है नकुल नाथ का। इसके अलावा बैतूल, धार, शहडोल, सीधी, रीवा यहाँ से भी एक एक नाम निकल कर आ रहे हैं कि सिंगल नाम है। इसके अलावा भिंड, गुना, शिवपुरी, सागर, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, जबलपुर, राजगढ़, विदिशा, मंडला, देवास, उज्जैन, खरगोन, खंडवा ये ऐसी सीटें हैं जहां दो दो नाम पैनलों में रखे गए हैं, जो पैनल बने हैं। साथ में जो तीन तीन नाम जहां से निकल के आ रहे हैं, जो पैनल बना है उसमें बालाघाट, होशंगाबाद, रतलाम और मंदसौर सीट बताई जा रही है। इसके अलावा जो ग्वालियर चंबल इलाका है जिससे काफी एक उम्मीद लगा रही है कांग्रेस, क्योंकि जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे उसमें यदि हम लोकसभा सीट के मान से जो वहां विधानसभा सेगमेंट्स होते हैं उसमें देखें तो मुरैना में बेहतर प्रदर्शन किया था। साथ साथ यदि ग्वालियर को उठाया तो ग्वालियर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा और वहां महापौर की सीट जीती थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो करीब एक जब से मध्य प्रदेश बना है उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए उसमें पहला ऐसा अवसर रहा था 2020 के बाद, सिंधिया जब चले गए थे बीजेपी में, उसके बाद कांग्रेस ने महापौर पद पर अप्रत्याशित तरीके से ग्वालियर सीट पर फतह हासिल की थी। तो जो मुरैना और ग्वालियर है यहाँ पर भी काफी दावेदार हैं, पांच पांच दावेदार बताए जा रहे हैं, या पांच पांच नाम है पैनल में। और जो अभी राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस यात्रा को लेकर निकला है कि राहुल गांधी अभी जैसे ही यूपी में यात्रा का दौर पूरा होगा उसके बाद विश्राम लेने वाले हैं और विश्राम के दौरान लोकसभा चुनाव से जुड़ी माथापच्ची वे दिल्ली में रहकर करने वाले हैं। इस तरह की खबरें मध्य प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों ने दी है और बताया ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सूची भी इसी जो माथापच्ची होनी है इस दौर में वहां से हरी झंडी केंद्रीय आला कमान से मिलने के साफ साफ संकेत हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में रणनीतिक चूक नहीं की जाएगी और जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 के सपने देख रही है या वो दांव खेल रही है, संकल्प जतला रही है अपने मिशन की और बढ़ने की एक ताल ठोक रही है, और साथ साथ नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा है, संसद में भी कहा है और साथ साथ सड़क पर तो वो बार बार दोहरा ही रहे हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार होगी और साथ साथ बीजेपी 370 या इससे ज्यादा सीटें लेकर आएगी। तो जीतू पटवारी का यही कहना है और साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के और भी कई नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार वैसी हालात नहीं होने दिए जाएंगे जो 2019 या 2014 में रहे थे। यहां जो 400 पार का बीजेपी या एनडीए का जो सपना है, देश में तीसरी बार सरकार बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस पलीता लगाने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ होगा कि जीतू पटवारी या मध्य प्रदेश कांग्रेस
अपने मिशन में सफल रहती है, होती है, या भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई, मध्य प्रदेश इकाई 29-0 के मुकाबले को फतह करने में सफल हो पाती है। कहाँ क्या मुकाबला छूटेगा, जैसा मैं कह रहा हूं, वो चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तैयारियां भरपूर है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उसके मिशन में सफल ना होने दी जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारे मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपने हमारे मध्य प्रदेश के चैनल का ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि ज्वाइन का बटन दबाइए, बेल आइकॉन जरूर दबाते रहिए, ताकि आपको हमारी मध्य प्रदेश की खबरें जो हम देते रहते हैं, निरंतर देते हैं, अपडेट करते हैं, हर छोटी बड़ी खबर अपने दर्शकों तक 4 PM के दर्शकों को पहुंचाने का प्रयास हमारा होता है, वो आपको तत्काल मिले। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।